बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तकरीबन 100 बरस पहले की बात है। जौनपुर शहर में सुनारों का एक खानदान आबाद था। खानदान का सरबराह सुंदरलाल नामी एक बड़ा ज़िरक, तजर्बेकार और जहांदीदा शख्स था। बेशुमार दौलत और जायदाद उसके पास थी। बीच शहर के चौराहे पर सोने चांदी की बहुत बड़ी दुकान भी उसकी थी। कारोबार इतने उरूज पर था कि रात दिन हन बरसता था। लेकिन सारी दौलत खुशहाली के बावजूद सुंदरलाल की दुनिया तारीक थी। वो अक्सर उदास और मलूल रहा करता था। उसकी बीवी दौलतमंद घराने की हसीन और जमील औरत थी। सुंदरलाल जब बहुत परेशान नजर आता तो वो दिल मोह लेने वाली आवाज उसे तसल्ली देती। नाहक आप अपना खून जलाते हैं। औलाद कुदरत का एक अनमोल अतिया है, वो किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है। जिस दिन मालिक की कृपा हो जाएगी आपके नाम का चिराग जल उठेगा। वक्त का इंतजार कीजिए, एक न एक दिन हारी आरजुओं की कली भी खुलकर रहेगी। वो अपने शौहर का हौसला तो बढ़ा देती, लेकिन उसकी खुद की रातें गम और फिक्र से खाली ना थी। यूं ही कई दिन गुजर गए। मुहर्रम का पुरसोज मौसम था। भीगी हुई पलकों के साए में हर तरफ शहीदाने करबला की याद मनाई जा रही थी। आहो गिरिया के फैले हुए इज़्तिराब से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये लर्जा खेज वाकया कल ही रूनुमा हुआ है। सुंदरलाल सुनार की दीवार से बिल्कुल लगी हुई दीवार एक खुश अकीदा मुसलमान की थी, जिसका नाम सैयद शरीफ था। वो इन एतदाल पसंद लोगों में से था। वो हर साल मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख को निहायत एहतमाम के साथ जिक्र शहादत की महफिल मुनक्कद किया करता था, जिसमें शहर के सारे मुअज़्ज़िज़ीन और आशिकीन अहले बैत इंतहाई जज्बा अकीदत के साथ शरीक होते थे। मजलिस के अख्ताम पर शोहदाए करबला की अरवाह तिबियात को शरबत वगैरह का इसाले सवाब किया जाता था, जिसे तबर्रुक के तौर पर हाज़रीन मजलिस को तकसीम कर दिया जाता था। ये उसके हर साल का मामूल था। लेकिन आज जिस वाक़े के सारे शहर में धूम मची हुई थी वो मुहर्रम उल हराम की आम रिवायात से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज सुबह से ही सैयद शरीफ के दरवाजे पर शहर के बेशुमार फ़ुक़रा व मसाकीन की भीड़ लगी हुई थी और उन पर बेतरेग पैसे लुटाए जा रहे थे। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ साहिब खाना ने आज अपने 3 महीने के शीरखार बच्चे को पैसों के बराबर वजन किया है। वही पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। हमसायगी के रिश्ते से सुनार की बीवी अक्सर सैयद शरीफ के घर आती जाती रहती थी। आज के दरवाजे पर सारा दिन इंसानों का हजूम देखकर तफ्तीश की गर्ज से शाम को उसके घर आई और सैयद शरीफ की बीवी से दरियाफ्त किया, क्यों बहन, आज तुम्हारे घर पे क्या था? दिन भर फकीरों का तांता बंधा रहा, अभी शाम को भीड़ कम हुई तो खैरियत दरियाफ्त करने आई हूं। शरीफ की बीवी ने जवाब दिया, यह भी कोई पूछने की बात है? आज मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। सारी दुनिया के मुसलमान आज के दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजंदे बतूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह पाक को खराज अकीदत पेश करते हैं। सुनार की बीवी ने मदाखलत करते हुए कहा, वो तो मैं भी जानती हूँ बहन कि आज गमी का दिन है। आज के दिन सारे मुसलमान करबला के पाक शहीदों की याद मनाते हैं। लेकिन दरअसल मालूम यह करना चाहती थी कि आज तुमने अपने नन्हे को पैसों में वजन करके खैरात तकसीम किया है। क्या मुहर्रम की मजहबी रसूमात में यह भी शामिल है? सैयद शरीफ की बीवी ने गलत फहमी दूर करने के अंदाज में कहा, मुहर्रम की रसूमात में यह शामिल नहीं है। वैसे खबर सही मिली है तुम्हें, मगर इसकी कहानी बड़ी दर्द अंगेज है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। सुनार की बीवी इस जवाब पर चौंक गई। उसने दबी जुबान से झिझकते हुए कहा, सही है कि मैं हिंदू धर्म के मानने वाली हूँ, लेकिन किसी वाक़े के समझने का ताल्लुक धर्म से नहीं है। हकीकत की कहानी कोई भी समझ सकता है। ये उज़र बयान करके तुमने और भी मुश्ताक बना दिया। अब तो यह कहानी मैं सुनकर ही उठूंगी। उसके जनून अंगेज इसरार पर शरीफ की बीवी मजबूर हो गई और संभल कर बैठते हुए अपनी कहानी का आगाज किया। अपने धर्म के मुताबिक हम शहीदों को जिंदा जावेद समझते हैं। इन्हीं शहीदों के सबसे बड़े सरदार की शहादत का दिन था। वो हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हैं। कहते हैं कि उनकी दुलारी बेटी हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नूर के बरसते हुए बादल में सुबह शाम अपने लाल को नहलाया करती थी। ये बात भी हमें ऊपर से ही हमें पहुंची है कि रहमतों के जिस आबशार से इन राज दुलारों ने दूध पिया है उसका सोता दरियाए खुद से जा मिलता है। हमारी किताबों में लिखा है कि हमारी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहादत के बाद बहुत बड़ा दर्जा मिला है। अब वो करबला के राज सिंहासन से दोनों जग पर हुकूमत करते हैं। खुदा की बात पर उन्होंने अपना सर कटाया, इसलिए अब उनकी बात कभी रद्द नहीं होती।
हमारे समाज में ऐसे बहुत से जिंदा वाकयात मौजूद हैं कि उनके चाहने वाले दुखियारों ने जब अपने दिल के सोज के साथ उन्हें पुकारा तो वो गैबी रास्ते से पलक झपकते आ गए। उन्हें खुदा ने देखने और सुनने की अथाह कुव्वत अता फरमाई है। दूर क्यों जाओ, एक ताज़ा मिसाल हमारी ही मौजूद है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है। धन दौलत, नौकर चाकर, जमीन और आसाइश व इज्जत की कोई कमी नहीं है। लेकिन घर में जब तक कोई चिराग जलाने वाला ना हो, सारा धन बेकार है। हम दोनों मियाँ बीवी हमेशा अपनी तकदीर का मातम करते रहे हैं। इलाके में कोई ऐसा पीर फकीर और वेद हकीम नहीं जिसके पास हम अपनी फरियाद लेकर ना गए हों। लेकिन कहीं हमारी मुराद बर ना आई। जब हम हर तरफ से मायूस हो गए तो गुज़श्ता साल इसी मुहर्रम के मौके पर, जबकि हम सब रोज़ा से थे, शाम को इफ्तार के वक्त एक अजीब वाकया पेश आया। अचानक बैठे बिठाए मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू रवां हो गए। रह रहकर यह ख्याल नश्तर की तरह दिल में चुभने लगा कि काश आज हमारी गोद में बच्चे होते तो वो भी इफ्तार पर हमारे हमरा बैठते। हर चंद इस ख्याल को दिल से निकालना चाहती थी, लेकिन आतिश सहरा की तरह दम के दम में ये आग सारे जिस्म के अंदर फैल गई। बाल बाल से चिंगारी फूटने लगी। सालहा साल से जब्त व शकीब का थमा हुआ सागर आज उमड़ पड़ा था। इसी इज़्तिराब अंगेज हिजान के आलम में बेसाख्ता एक चीख निकल पड़ी, या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मायूसियों के मझधार से अब तुम ही एक डूबती हुई कश्ती को बाहर निकालो। एक एक करके उम्मीदों के सारे दीप बुझ गए। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के राज दुलारे, मांगने वालों को तुम्हारी चौखट से क्या नहीं मिला है। अपने कदमों की धूल की एक चुटकी मेरे आंचल में डाल दो, जिंदगी भर का अरमान पूरा हो जाएगा। शहनशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे, तुम्हें करबला के लालाजार में मुंह लपेटकर सोए हुए हजारा बरस से ऊपर गुजर गए, लेकिन आज भी तुम्हारे नाम का डंका गली गली में बज रहा है। आलम हस्ती का राजकुमार, अपनी दौलत इकबाल का एक चिराग मेरे घर में भी जला दो। तुम्हारे घर में चिरागों की कमी नहीं है सरकार। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने मेरे जज्बात के दमकते हुए अंगारों पर पानी का छींटा दिया, यहां तक कि काफी देर के बाद रफ्ता रफ्ता मेरी हालत सुकून पजीर हुई। रोजे की थकान तो थी ही, दिल की हंगामा खेज कैफियत ने सारे जिस्म को निढाल कर दिया। बगैर कुछ खाए पिए चारपाई पर लेट गई। चंद ही लम्हे के बाद गहरी नींद आ गई। पिछले पहर एक निहायत सुहाना ख्वाब मैंने देखा। इतना याद है कि तने तन्हा मैं एक मैदान में खड़ी हूं। रात का वक्त है, अंधेरा इतना गहरा है कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता। इसी दरमियान में अचानक आसमान से एक सितारा टूटा और मेरी गोद में आकर गिर पड़ा। एक रोशनी चमकी और फिजाओं में बिखर गई। कहीं पास ही से ये आवाज कान में आई, जा मायूसियों के मंझधार से तेरी कश्ती निकाल दी गई। सदा लगाने वालों को महरूम वापस करना हमारे घर की रीत नहीं है। तारीकियों की उम्र खत्म हो गई, अब जल्द ही तेरे घर में चिराग रोशन होगा। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। निशातो सुरूर की लज्जतों से अचानक मेरी रूह जाग उठी थी। उम्मीदों की मरझाई हुई कलियों को जिंदगी का नया फरोग मिल गया। अभी चंद दिन भी नहीं गुजर पाए थे कि मेरा यह ख्वाब सच्चा होने लगा। वो ठीक 9 महीने के बाद एक दिन उस ख्वाब की ताबीर मेरी गोद में मचलने लगी। ये वही नन्ना है जिसे पैसों में वजन करके आज सरकार के नाम की खैरात लौटाई गई है। सुनार की बीवी इंतहाई महवियत के आलम में यह कहानी सुन रही थी। कहानी के अख्ताम पर उसकी आंखें बंद हो गईं। चंद ही लम्हे के बाद आंखें खुली तो पलकें भीग गई थी और मोटे मोटे अश्क के 2 कतरे आरिज़ पर टूट कर बह रहे थे। हैरानी के आलम में शरीफ की बीवी ने दरियाफ्त किया, हाय अल्लाह, तुम रोने क्यों लगी? क्या तुम्हें मेरी कहानी के आखिरी हिस्से से दुख पहुंचा है? बस इतना पूछना था कि वो फूट पड़ी और बेख्तियार आंखों से आंसुओं का तूफान उमड़ने लगा। शरीफ की बीवी ने जल्द जल्द आंचल के गोशे से उसके आंसुओं का सैलाब खुश्क किया और तसल्ली देते हुए रोने की वजह दरियाफ्त की। कुछ देर के बाद जब उसे अफाका हुआ तो भराई हुई आवाज में जवाब दिया, बहन, तुम्हें मालूम है कि हमारा सीना भी इसी निश्तर से घायल है जिसने तुम्हें बरसों तड़पाया है। हम भी मायूसियों की अथाह सागर में डूब रहे हैं। अब अपनी आरजुओं की वीरानी नहीं देखी जाती। तुम्हारी कहानी सुनकर इस अरमान में आंसू निकल आए हैं कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के राजकुमार एक हिंदू की फरियाद क्यों कर सुनेंगे। काश मैं भी उनके घर की लौंडियों की कतार में खड़े होने के काबिल होती। इतना कहते कहते फिर उसकी पलकें नम हो गईं और फरते इज़्तिराब से आवाज हलक में फंस कर रह गई।
शरीफ की बीवी ने दिलासा देते हुए कहा, ऐसा मत सोचो, उनके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे संसार के लिए रहमत बनकर आए हैं। उस घर की राजकुमार फरियाद सुनने के लिए दुखियारों का धर्म नहीं देखते। जो मुसीबत का मारा भी उनकी चौखट पर खड़ा हो जाए, वो खुदा की दी हुई शक्ति से उसकी मुसीबतों की बेड़ी जरूर काट देते हैं। अच्छी तरह ये बात ज़हन नशीन कर लो कि इस्लाम का धर्म कारसाजी के रिश्वतों से नहीं फैला है। इसकी सच्चाई दिल के गोशों में खुद अपनी जगह बना लेती है। ये जवाब सुनकर उम्मीदों की एक नई ताजगी से सुनार की बीवी का चेहरा खिल उठा। उसने तिनके का सहारा ढूंढने के अंदाज में कहा, तो बहन, फिर हमारे लिए भी करबला की राजधानी तक फरियाद पहुंचाने का कोई रास्ता निकालो। हो सकता है हमारी गोद की वीरान महफिल उनकी कृपा से जगमगा उठे। शरीफ की बीवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई जरिया तलाश करने के बजाय खुद ही तुम उनका ध्यान करके अपने टूटे हुए दिल की जुबान में उनसे फरियाद करो। तुम्हारी पुकार उनकी चौखट तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस तरह के मामले में असल चीज दिल का यकीन है, और बेहतर होगा कि करबला की राजधानी तक अपना पैगाम भेजने से पहले उनके नाम पे फातिहा किए हुए शरबत के चंद घूंट पी लो। मेरे ख्याल में इसकी बरकत तुम्हारे दिल की आवाज में जरूर शामिल होगी। सुनार की बीवी ने निहायत अकीदत के साथ शरबत के चंद घूंट पीकर करबला की तरफ मुंह किया और दिल में शहजादा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार में अपना इस्तगासा पेश कर दिया। दिल का यकीन भी गमजदा का कैसा खैर अंदेश साथी है। उसका अंदाजा लगाना होता, तारीख आलम का मुतालिया कीजिए। जिंदगी की ऐसी बेशुमार मुहिम आपको मिलेगी जो सिर्फ यकीन के बल पर सर होती हैं। मिसाल के तौर पर इसी सुनार की बीवी का वाकया ले लीजिए। जब ये उठकर अपने घर वापस गई तो उसे नामालूम तौर पर उम्मीद हो गई थी कि करबला की राजधानी में पेश की हुई फरियाद रायगा नहीं जाएगी। दूसरे दिन उसने अपने शौहर से जब उसका तज़किरा किया तो वो सिर्फ अपनी लाडली बीवी की दिलदही की खातिर उसकी खुशी में शरीक हो गया। उसे कतन यकीन नहीं आया कि सिर्फ एक ख्याली बुनियाद पर नामुरादियों का तलिस्म टूट जाएगा, जैसे तोड़ने के लिए उम्र भर की जिद्दोजहद भी बेकार साबित हुई है। उसका जहन उसे किसी तरह कबूल नहीं कर रहा था कि सैयद शरीफ के यहाँ जो बच्चा तवालिद हुआ है उसके पीछे किसी का रूहानी तसर्रुफ कार फरमा है। उसका ख्याल था कि हर चीज का वक्त मुअय्यन होता है, जब उसका वक्त आ जाता है तो वो चीज खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। आलम हस्ती का ये कारखाना हमेशा से इसी ढंग पर चल रहा है और चलता रहेगा। बीवी की जुबान से सारा किस्सा सुनकर भी उसकी मायूसी अपनी जगह बदस्तूर कायम रही, लेकिन बीवी के दिल का हाल बिल्कुल अलग थलग था। वो हर वक्त इस यकीन के उजाले में रहती थी कि शरीफ की बीवी की कहानी कभी गलत नहीं हो सकती। अगर उसकी उजड़ी हुई गोद की आबादी में शहीद करबला के रूहानी फैजान का दखल नहीं होता तो क्या उसे हजारों रुपए काट रहे थे जो उसने खराज अकीदत के तौर पर फकीरों पर लौटा दिए। उम्मीदों खुश अकीदगी के इसी हजूम में उसकी जिंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहा। कई महीने गुजरने के बाद एक दिन उसके शौहर ने उसे ऐसा सख्त ताना दिया कि उसके यकीन का आबगीना घायल होकर रह गया। उस दिन से वो बहुत उदास रहने लगी। शाख से टूट जाने वाले पत्ते की तरह उसके चेहरे की तमाम रौनकें उड़ गईं। अब शरीफ की बीवी से मिलना जुलना भी उसने कम कर दिया। अपनी जूद अंदेशी पर दिल ही दिल में उसे पशेमानी का एहसास बढ़ने लगा। अब फिर उम्मीदों की दुनिया तारीक हो गई। दिल का हाल फिर उसी मकाम पर पलट आया जहां से 10वीं मुहर्रम को अपने सफर का आगाज किया था। उन्हीं पुरसोज और जान गुसल मरहले से वो गुजर रही थी कि अचानक एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि किसी मरकज़ तमन्ना की वो हामिल हो गई है। लेकिन फिर उसने ख्याल किया कि हो सकता है ये एहसास के लाशऊर की कोई मसनूई कैफियत हो। बात अभी चूंकि वहम के दर्जे में थी इसलिए उसने उसका इंकशाफ किसी पर नहीं किया। लेकिन दूसरे महीने में जब यकीन के आसार पूरी तरह आयां हो गए, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। जब उसने अपने शौहर को उसकी इत्तला दी तो वो फरते हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बेखुदी की हालत में वो पागलों की तरह नाचने लगा। इसी वालेहाना कैफियत में उसने फिर दरियाफ्त किया, मेरे सर की कसम खाकर कहो कि तुम गलत नहीं बोल रही हो। बीवी ने संजीदा होकर जवाब दिया, गलत वहां बोला जाता है जहां गलती छुपाई जा सकती हो। यकीन करो ये बिल्कुल सच है। मैंने तुम्हें झूठी खबर नहीं दी। वैसे आज नहीं तो कल मेरा झूठ सच जाहिर हो ही जाएगा। वक्त का इंतजार करो। शहर की सबसे मशहूर दाइया ने भी जब उसकी तस्दीक कर दी तो शौहर की मुसरतों का आलम काबू से बाहर हो गया। फरते नदामत से वो अपना मुंह पीटने लगा। करबला वाले शहीद, मेरी गलती माफ कर दो। मैंने तुम्हारी रूहानी शक्ति का गलत अंदाजा लगाया था।
अपनी लाइल्मी से मैंने तुम्हारे अधिकार का अपमान किया है। दयालु महाराज, मैं अपराधी हूं, अपनी कृपा से मुझे क्षमा कर दो। उसी दिन शाम को एक अरसे के बाद सुनार की बीवी शरीफ के घर गई और उनकी बीवी से सारा माजरा कह सुनाया। यह खबर सुनकर खुशी से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे सबसे ज्यादा मुसर्रत इस बात की हुई कि उसे अपने अकीदे की सेहत का दूसरा तजर्बा हुआ। उसने मुस्कुराहटों की जगमगाहट में सुनार की बीवी को मुबारकबाद देते हुए कहा, दिल का यकीन अपना असर लाए बगैर नहीं रहता। याद करो, मैंने तुमसे इसी दिन कह दिया था कि मुश्किल कुशाई के लिए वहां धर्म नहीं देखा जाता, फरियादी का सोजो इखलास देखते हैं। दुआ है कि खुदाए करीम खैर सलामती के साथ इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाए। सुनार की बीवी ने जवाब में कहा, बीबी, अपनी सरगुज़श्त कहती हूं, यकीन करो मेरा सितारा गहन में आ गया था। वो तो खैरियत हुई कि जिस सरकार से मैंने मिन्नती की थी उन्होंने मुझे फौरन ही संभाल लिया, वरना मेरे दिल का विश्वास उठता जा रहा था। आज मैं सोचती हूं तो शर्म से पानी पानी हो जाती हूं। कभी कभी तो ऐसी हूक उठती है कि करबला की जिस भूमि पर उनका राज सिंहासन रखा हुआ है उसे आंखों से लगाकर खूब फूट फूट कर रहूं। बहन, आज मैंने मान लिया कि सारे जगत में इस्लाम की रूहानी शक्ति का कोई जवाब नहीं है। सच पूछो तो मानने के काबिल यही धर्म है जिस पर चलकर आदमी ऐसा अमर हो जाता है कि मरने के बाद भी उसकी रूह के ज्ञान का सूता नहीं सूखता। खैर से दिन गुजर गए तो मैं भी अपने सरकार के नाम पर फकीरों को खैरात लौटाऊंगी। उसी दिन सारे शहर को मालूम होगा कि मेरे दिल के अंत विश्वास में क्या जादू था। अब संसार में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है उन्हीं के कदमों में रख दिया है। आज सुबह से ही सुनार के घर पर शहनाई बज रही थी। अंदर से लेकर बाहर तक सारा माहौल खुशी की लहरों में डूबा हुआ था। दूर दूर से रिश्तेदारों की सवारियां उतर रही थी। दूसरी तरफ शहर के सारे फकीर हजूम लगाए खड़े थे। आज उसी के यहाँ बच्ची तौलद हुई थी। दिल की अंजमन में अरमानों का पहला चराग जला था। मामदा की वीरान महफिल आज पहली बार आबाद हुई थी। फकीरों को खैरात लुटाते हुए फरते मुसरत से सुनार की आंखें डुबडबाई आती थी। वो बेखुदी की हालत में जोर जोर से चिल्ला रहा था, शहीद करबला का इकबाल सलामत। आज उन्हीं की कृपा से हमारा घर जगमगा रहा है। एक ऐसी मरी हुई हसरत जी उठी है जिसके लिए सारे जहां की खाक छान कर हम मायूसी की अथाह सागर में डूब गए थे। फकीर अपनी झोलियां भरकर दुआएं देते हुए वापस चले गए। एक दो रोज के बाद बाहर से आए हुए मेहमानों की भीड़ भी चढ़ गई। बहुत से मेहमानों को सुनार और उसकी बीवी का ये अंदाज पसंद नहीं आया कि वो हिंदू धर्म रखकर मुसलमानों के पीरे पैगंबर का गुण गा रहे थे। बाज औरतों से सुनार की बीवी ने झगड़ा भी किया और वो रूठकर चली गई, लेकिन उसने उनके रूठने की कुछ परवाह नहीं की। छठी की रस्म से फरागत के बाद अब लाडली बच्ची की परवरिश का एहतमाम शुरू हुआ। कई कई मामाएं रखी गईं, नाज़ो नेमत के सारे सामान फराहम कर दिए गए। बच्ची क्या थी? हुस्नो ज़ेबाई के सांचे में ढली हुई एक मूरत थी जो देखता हैरानो शशतर रह जाता। सारे शहर में बिजली की तरह यह खबर मशहूर हो गई थी कि सुनार के घर में आसमान की जहरा उतर आई है। माँ बाप प्यार से उसे लाला कहते थे। आगे चलकर यही नाम सबकी जुबानों पे चढ़ गया। लाला जब जरा होशियार हो गई और बातें करने लगी तो उसकी तालीम और तरबियत का निहायत माकूल और आला इंतजाम किया गया। उसी निखरे हुए माहौल में उसके दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि 14 साल के सन में पहुँचते पहुँचते वो जमाने के रवाज के मुताबिक सारे इल्म और हुनर में यकताई रोजगार बन गई। उसके जाहिर का हुस्न दिल फरेब ही क्या कम था कि अब वो मानवी जमाल से भी आरास्ता हो गई थी। शबाब की मंजिल में कदम रखने के बाद तो वो मुजस्सम साहिरा मालूम होती थी। परिजाद की तरह उसका गैर मामूली हुस्न सारे इलाके में जुबान ज़देआम हो गया था। माँ बाप बचपन ही से उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे कि कहीं नजर न लग जाए, और अब तो सिवाय बादे सबा के कोई उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता था। घर वालों को छोड़कर वो बाहर की औरतों से पर्दा करती थी। ऐसी बाहया और गयूर फितरत लेकर वो पैदा हुई थी कि कभी कभी आईने में अपना सरापा देखकर रो पड़ती थी। उसे हमेशा ये फिक्र दामनगीर रहा करती थी कि हवस परस्तों और बदकमाशों की इस दुनिया में वो कहाँ अपने लिए छुपने की जगह तलाश करे। कब तक नंगी तलवारों का पहरा उसके हुस्न जहां ताब की हिफाजत करेगा। जिस माहौल में उसकी तरबियत हुई थी वो शहीद करबला की अकीदत में हर वक्त शराबूर रहा करता था। बात बात पर उसकी माँ करबला वाले सरकार की दुहाई दिया करती थी। वैसे तो शऊर की मंजिल में कदम रखते ही उसे मालूम हो गया था कि वो करबला वाले सरकार के घर की भीख में मिली है, लेकिन अब कदम कदम पर उनकी अकीदत के हंगामाए शौक ने
उसे ऐसा वराफ्ता इश्क बना दिया था कि जैसे करबला ही की खाक से उसकी सरशस तैयार हुई है। इसी दिलगीर ताल्लुक का नतीजा था कि वो साल में सिर्फ एक बार 10वीं मुहर्रम को सैयद शरीफ की मजलिस में शिरकत के लिए अपने घर से बाहर निकलती थी। करबला की दर्दंगेज सरगुज़श्त सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगती थी। मजलिस से उठने के बाद भी कई दिन तक उसकी पलकों का आंसू जज़ब नहीं होता था। सब्ज जोड़ा पहनकर जब वो मजलिस के लिए तैयार हो जाती तो ऐसा लगता था कि किसी शादाब चमन की सारी जानाइयां उसके दामन में सिमट आई हैं। ख़वातीन की बज़म में पहुंचकर वो माह कामिल की तरह सब में नुमाया और रोशन रहती थी। जब उसकी उम्र 18 साल की हो गई तो वालदैन को उसकी शादी की फिक्र दामनगीर हुई। सारे इलाके में उसके हुस्न और शबाब की क़यामतों का डंका बज रहा था। गायबाना तौर पर उसके अशाक की कमी नहीं थी। सैकड़ों दीवाने सिर्फ उस घर के दीदार के लिए आते रहते थे। इस गैरत माहो अंजम की चांदनी का गहवारा था। बड़े बड़े राजाओं, नवाबों और जागीरदारों के पैगामात का अंबार लग गया। इलाके के जागीरों का बेटा तो 1000 जान से उस पर शिफ्ता था। सुबह शाम उठते बैठते उसी के नाम की माला जपता था। वो बड़ा ही जिद्दी, हवस परस्त और अयाश किस्म का नौजवान था। कभी हैकल गुंडों का एक गिरोह उसने पाल रखा था जो उसकी शबिस्तान ऐश को गर्म रखने के लिए आए दिन दोशीज़ाओं के घरों पर छापे मारते रहते थे। बड़े नाजों का पला हुआ वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। सारी रियासत में उसकी राजहट मशहूर थी। सुनार की बेटी के हुस्न का शोहरा सुनकर वो दीवाना हो गया था। उसके हासिल करने की सारी कोशिशें जब बेकार हो गई तो उदासो मलूल चेहरा बनाए हुए वो अपनी माँ के पास आया और फैसला कुन अंदाज में कहा, जौनपुर के सुनार की बेटी से अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगा। उसकी माँ खानदानी राजपूत की बेटी थी। उसकी आन बान किसी रानी से कम नहीं थी। बेटे की जुबान से इस तरह की बात सुनकर ललकारते हुए कहा, राजपूत होकर एक मामूली सी बात के लिए तुमने इतनी बड़ी कसम खा ली है? सुनार की क्या मजाल है कि वो राज दरबार की सरताबी करे। उसका घर फंकवा दूंगी और उसकी बेटी को लौंडी बनाकर रखूंगी। तुम नाहक फिक्र करके अपनी जान मत घुलाओ। वैसे ये रिश्ता हमारी बराबरी का नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। दूसरे दिन अपनी मखसूस दाई के जरिए उसने रिश्ते का पैगाम सुनार के घर भेजा। सुनार की बीवी ने पैगाम सुनकर जवाब दिया, और भी बहुत से पैगामात आए हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। राजमाता से कह देना कि वक्त आने पर देखा जाएगा। जागीरदार की बीवी ये जवाब सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गई। पेचोताब खाते हुए दिल ही दिल में कहा, देखना है वो आसमानी होर की शादी कहाँ करती है। दुल्हन की सजी सजाई डोली दरवाजे पे ना मंगवाऊं तो मैं राजपूत की बेटी नहीं। एक दिन लाला की माँ ने बेटी का रुख मालूम करने के लिए जिक्र छेड़ दिया। बेटी जमाने का दस्तूर हमेशा से चला आ रहा है कि जब लड़कियां सियानी हो जाती हैं तो उन्हें पराया घर आबाद करना पड़ता है। बहुत से पैगाम आ रहे हैं, इजाजत दो तो तुम्हारे हाथ पीले करने का इंतजाम किया जाए। लाला ने शर्म से मुंह ढांप लिया और लजाई हुई आवाज में कहा, मुझे तुम पराए घर भेजना ही चाहती हो तो मेरा बर ऐसी जगह तलाश करना जो इतना पारसा हो कि किसी गैर औरत को बुरी नजर से भी ना देखा हो। बेटी के मिजाज और रूह की नफासत से घर वाले बाखूबी वाकिफ थे। कदो कामत और सूरत और शक्ल ही नहीं, उसके खसाइल और आदात भी आम लड़कियों से मुख्तलिफ थे। उसके ज़ौक़ तबीयत का पैमाना ही सबसे जुदागाना था। न उसकी कोई सहेली थी, न दिल बहलाने के लिए उसने कोई खेल खेला था। दुनिया की आम रविश से हटकर वो एक तन्हा और मुनफरिद तर्ज़े जिंदगी की खूगर बन गई थी। उसका ख्याल मालूम करने के बाद आए हुए सारे पैगामात मुस्तरद कर दिए गए। उनमें से कोई भी बेटी की पसंद करदा मयार पर पूरा नहीं उतरता था। काफी अरसे के बाद एक सुनार की बीवी सैयद शरीफ के घर गई। दौरान गुफ्तगू में लाला के रिश्ते की बात निकल आई। सैयद साहब की बीवी ने दरियाफ्त किया, सुना था कि लाला के लिए बहुत से पैगामात आए हैं, उनके मुताल्लिक क्या फैसला किया? ज्यादा इंतजार मत करो, कोई मुनासिब रिश्ता देखकर बच्ची के हाथ पीले कर दो। जवान बेटी सर पे बोझ बनी रहती है। सुनार की बीवी ने उदास लहजे में जवाब दिया, बहन क्या बताऊं, हम लोग भी उसके रिश्ते के लिए बहुत परेशान हैं। जितने भी पैगामात आए थे वो सब वापस कर दिए गए। दरमियान में बात काटते हुए सैयद साहब की बीवी ने दरियाफ्त किया, क्या इनमें से कोई रिश्ता भी काबिल कबूल नहीं था? सुनार की बीवी ने माजरत खा लहजे में जवाब दिया, बहुत से रिश्ते खानदान के मुअज़्ज़ज़ घरानों से आए थे, कुछ रिश्ते राजाओं और जागीरदारों के भी थे, लेकिन लाला ने एक ऐसी शर्त लगा दी है कि उन्हें वापस करना पड़ा। बहन,
तुम्हें भी इससे इनकार नहीं होगा कि ये सौदा जबरदस्ती का नहीं है। बच्ची की मर्जी के खिलाफ कोई रिश्ता उसके सर पर मुसल्लत करते हुए डर लगता है। वो बेछुई हुई शाख की एक नाजुक कली है, कहीं मुरझा गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बच्ची का कहना है कि मेरा बर ऐसी जगह तलाश करो जो ऐसा पारसा हो कि किसी गैर औरत को बुरी निगाह से भी ना देखा हो। कई माह से लाला के बाबूजी ऐसे बर की तलाश में नगर नगर की खाक छानते फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तहकीक करने पर कोई ना कोई खामी जरूर निकल आती है। हम अपनी लाला के साथ धोखा नहीं करेंगे। जब तक ऐसा बर नहीं मिल जाएगा हम हाथ नहीं डालेंगे। सारा किस्सा सुनने के बाद सैयद शरीफ की बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी लाला जिस घर के खैरात में मिली है उसकी दीवारों का साया तो उस पर पड़ना ही चाहिए। बुरा ना मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और तरफ जा रही है। उसकी राह में हायल होना ठीक नहीं है। सुनार की बीवी ने चौंक कर दरियाफ्त किया, बहन तुम्हारी बात का मतलब मैं नहीं समझ सकी। क्या नसीबे दुश्मना मेरी लाला के दिन खराब आने वाले हैं? सैयद शरीफ की बीवी ने मुंह पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, तौबा करो, कैसी मनहूस बात तुम अपनी जुबान से निकाल रही हो। तुम्हारी लाला पर पाक रूहों का साया है, कभी उसके खराब दिन नहीं आ सकते। दरअसल मेरी बात का मतलब यह था कि उसकी जिंदगी की बागडोर किसी बालाए ताकत के हाथ में है। थोड़ी देर के बाद जब सुनार की बीवी अपने घर वापस गई तो शौहर उसका निहायत बेचैनी से इंतजार कर रहा था। आज उसका चेहरा बहुत शगुफ्ता था। अपनी खुशी को जब्त न कर सका, नजर पड़ते ही चीख उठा, मुबारक हो लक्ष्मी, बहुत ही शानदार और भरोसे के लायक बर मिल गया है। यहां से 7 मील के फासले पर नूरुद्दीनपुर नाम का जो गांव है वहीं बरादरी का एक लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि बचपन से ही उसे एक पहुंचे हुए फकीर की सोबत नसीब हो गई थी। आज तक उसने घर से बाहर कदम नहीं निकाला। मोहल्ले के लोग भी उसे नहीं पहचानते। अपने बाप से उसने जरगरी का फन सीख लिया है। घर में ही बैठे बैठे गुजर बसर के लायक कमा लेता है। उसकी सिर्फ एक बूढ़ी माँ है। मुद्दत हुई बाप का इंतकाल हो गया। सारा गांव इस बात का शाहिद है कि आज तक उसने गैर औरत को नजर उठाकर नहीं देखा है। बहुत ही नेक पाक दामन शर्मीला लड़का मालूम होता है। सूरत शक्ल तो ऐसी पाई है कि दिल में बिठा लेने को जी चाहता है। वैसे उसके घर में धन दौलत नहीं है, लेकिन हाथ पांव का मजबूत और सेहतमंद है। अपनी माँ से उसने भी कह रखा है कि मेरा बर ऐसी जगह तलाश करना जिस लड़की ने सारी जिंदगी किसी गैर मर्द का चेहरा नहीं देखा हो। बीवी ये तफसील मालूम करके बाग बाग हो गई। उसका दिल खुशी से नाचने लगा। अपनी राय का इजहार करते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा, बगैर किसी हिचकिचाहट के ये रिश्ता मंजूर कर लेना चाहिए। धन दौलत कोई चीज नहीं है। लड़का खरा है तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मालिक का दिया सब कुछ है। मालिक का नाम लेकर कल शुभ घड़ी में मंगनी की रस्म अदा कर आइए। मियाँ बीवी के मशवरे से यह रिश्ता तय पा गया। दूसरे दिन सुनार ने मंगनी की रस्म अदा कर दी और खुशी खुशी वापस लौट आया। सैयद शरीफ की बीवी ने भी इस रिश्ते को बेहद पसंद किया। लड़के की तरफ से शादी के जुमला रसूमात का खर्च भी सुनार ही ने अपने जिम्मे ले लिया था। अब दोनों तरफ निहायत धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगी। सारे शहर में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। बहुत से लोग अचंभे में इस खुश नसीब को लेकर उसके गांव पहुंच गए, लेकिन घर ही देखकर उन्हें वापस लौट आना पड़ा। आज सुनार के घर में मुसर्रत और निशात की फसलें बाहर आ गई थी। अंदर से बाहर तक हर तरफ खुशी के शादियाने बज रहे थे। बड़ी आरजुओं के बाद इकलौती बेटी की शादी के ये दिन नसीब हुए थे। अरमानों के हजूम में आज लाला दुल्हन बनाई जा रही थी। 1 महीने तक हल्दी के उपटन ने उसे आबे जर की तरह चमका दिया था। फनकार मशाताओं ने जब उसे बना संवार कर उजला उरूसी में पहुंचाया तो देखने वालों की आंखें चकाचौंध होकर रह गईं। शफाफ झील की तरह चमकती हुई आंखों में काजल की लकीर, काली घटाओं के उफक पर सफेद अफशां के जगमगाहट और बीच में संदूर की लाली मौसम बरसात के डूबते हुए सूरज की तस्वीर उतार लाई थी। हजार एहतमाम के बावजूद घूंघट का चिलमन इस माहदश की चांदनी पर हायल नहीं हो सका था। फरते हया से झुकी हुई पलकों का आलम सोई हुई कयामत का सही नमूना था। और शादी का सुर्ख जोड़ा जेबे तन कर लेने के बाद तो ऐसा लगता था कि किसी लालाजार की परी उतर आई है। आज हुस्नो शबाब का उरूज इस नुक्ता इंतहा पर पहुंच गया था कि अजनबी निगाहों पर पहरे बिठा दिए गए थे। अपने वक्त की सैकड़ों मलकाएं महरूम वापस लौट गईं, जो इस जोहरा जमाल का शोहरा हुस्न सुनकर सिर्फ एक झलक देखने का इश्तियाक लेकर आई थी।
सैयद शरीफ की बीवी के सिवा घूंघट उठाकर चेहरा देखने की इजाजत किसी को न थी। शाम होते ही शहर के मुअज्जिज़ीन जमा होने लगे। अब बारात के खैर मकदम की तैयारियां शुरू हो गईं। फानूसों के नकाब में जलते हुए चिरागों की लंबी कतार बारात के आगे आगे चल रही थी। जो ही बारात दरवाजे पर पहुंची, दुल्हा को देखने के लिए हजारों शायकीन का मजमा टूट पड़ा। देखने वालों को इससे ज्यादा और कुछ नजर नहीं आया कि फूलों की लड़ियों में एक शर्मो हया का मुजस्समा छुई मुई की तरह सिमटा हुआ था। सबसे पहले औरतों ने हिंदू धर्म के मुताबिक दुल्हा की आरती उतारी। इसके बाद मंडप में एक मखसूस जगह पर उसे बैठा दिया गया। रात ढल गई तो शहर के सबसे बड़े पंडित ने चंद श्लोक पढ़कर दुल्हा और दुल्हन के दरमियान ब्याह का रिश्ता जोड़ दिया। कहते हैं कि आरसी दर्शन के वक्त का मंजर बड़ा ही रोमान अंगेज था। पहली मर्तबा आईने के अंदर दुल्हा ने एक जोहरा जमाल दोशीजा और पारसा दुल्हन के चेहरे का अक्स देखा था। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हुस्न और ज़ेबाई के तीर और तरकश से मसल्ला थे। दोनों में से किसी का वार खाली नहीं गया। एक दूसरे के निश्तर से दोनों घायल होकर रह गए। दिलों के नाजुक आबगीने नजर की चोट संभाल नहीं सके। शीशा टूटने की आवाज कान में आई और आंखें बंद हो गईं। दूसरे दिन दोपहर ढल जाने के बाद रुखसती की तैयारियां शुरू हो गईं। दुल्हन की पालकी दरवाजे पर लगा दी गई। जिस लाडली बेटी को 20 साल तक पलकों के साए में पाला था, आज उसे जुदा करते हुए मां का कलेजा फटा जा रहा था। रुखसत की घड़ी कयामत से कम नहीं थी। बाप को गशी पर गशी आ रही थी। मां शिद्दत करब से पागल हो गई थी। सैयद शरीफ की बीवी लाला को अपने बाजुओं की गिरफ्त में दरवाजे तक ले गई। सर पर हाथ रखकर करबला वाले सरकार की दुहाई दी और पालकी में सवार कर दिया।